ये फिल्म एक जवान लड़के जिम से शुरू होती है जो एक एडल्ट मूवी देखने का आनंद ले रहा है। जिम बस बाजी खेलने के लिए तैयार है, लेकिन अचानक उसे उसकी मां ने पकड़ लिया और वह बहुत घबरा गया। तभी उसके पिता भी वह आता है और दोनों टीवी से लड़की की सिसकियों की आवाज सुनते हैं। स्कूल में उसके अच्छे दोस्त हैं केविन और क्रिस। तभी स्टिफलर वह आता है और वह क्रिस, जिम, पॉल और केविन को अपनी पार्टी में इनवाइट करता है जहां कॉलेज की सेक्सी लड़कियां होंगी। वे बाद में पार्टी पर डिस्कस करना शुरू करते हैं और वे सभी परेशान होते हैं कि पार्टी में लड़कियों के साथ कैसे घुलना मिलना है। जाने से पहले वजिन जिम पूछता है कि वो सब करने में कैसा लगता है और क्रिस जवाब देता है कि यह गर्म सेब की पाई जैसा लगता है। स्टिफलर की पार्टी शुरू हो गई है और वहाँ सेक्सी कॉलेज की लड़कियां हैं। केविन और जिम उनके आसपास बियर पी रहे हैं। स्टूडेंट्स आपस में मिलते जुलते और फ्लर्ट करते हैं। फिर शर्मन बाहर आता है। वह कहता है कि वह पार्टी में लड़कियों में से एक के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। केविन की गर्लफ्रेंड विक्की उसकी ओर आती है। फिर जिम सबसे हॉट लड़की नादिया को देखता है। जब वह उसे देखकर मुस्कुराता है और वह भी वापस मुस्कुराती है। वह उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत अनाड़ी है और वह दूसरी तरफ जाने का फैसला करता है। क्रिस कार में कॉलेज की एक खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है। वह उसे सिखाती है कि एक लड़की के साथ अच्छा व्यवहार कैसे किया जाए। केविन विकी के साथ रिलेशन बनाकर अपने पलों का आनंद लेता है। उन्होंने पहले कभी भी वो सब नहीं किया है और वह उसे ऐसा करने के लिए एनकरेज करता है, लेकिन उसे लगता है कि वह अभी तक तैयार नहीं है। इस बीच शर्मन जिम और केविन को बुलाता है और उन्हें अपनी हॉट डेट दिखाता है जिसके साथ वह सोएगा। अगली सुबह जब वे उठे तो अचानक शेरमन अपनी डेट के साथ नीचे आता है। वो सभी हैरान और सरप्राइज्ड हैं और वो बताता है कि उसने अपनी वर्जिनिटी खो दी है और अब वह असली मर्द है। जिम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और केविन भी। भले ही केविन ने विक्की के साथ महीनों का क्वालिटी टाइम बिताया है, लेकिन वह अभी तक सफल नहीं हुआ है। और इस बीच शर्मन एक रात के लिए एक लड़की से मिलता है और वो कामयाब होता है। केविन, क्रिस, फिंच और जिम को अपने साथ यह कसम लेने के लिए प्रेरित करता है कि हाई स्कूल ग्रेजुएशन होने तक वे वजिन नहीं रहेंगे और वे सभी सहमत हैं। एक दिन क्रिस एक सिंगिंग ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। केविन, स्टिफलर और जिम ऑडिटोरियम के पीछे की सीटों पर बैठते हैं और उसे सुनते हैं और अपने दोस्त क्रिस के बारे में अजीब महसूस करते हैं। ट्रायल खत्म होने के बाद क्रिस ने उन्हें बताया कि वह वहां मौजूद अच्छी सिंगर्स में से एक के साथ कुछ करने की उम्मीद कर रहा है। पॉल स्कूल के यार्ड में गोल्फ खेलकर ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और केविन को उसका यह प्लान बेकार लगता है। पर तभी एक लड़की दिलचस्पी लेती हुई उनके पास आती है। वह पॉल से पूछती है कि क्या उसके पास प्रोम के लिए कोई डेट है और वह जवाब देता है कि उसके पास अभी तक नहीं है। केविन विक्की को सेटिस्फाई करने के लिए अपने दूर के भाई को कॉल मिलता और टिप्स लेता है, पर उसका भाई उसे लाइब्रेरी में जाकर चेद मैनुअल बुक लेने के लिए कहता है। उसे इसे सीक्रेट रखना होगा और साल के अंत में इसे वापस करना होगा। गाना बजाने वालों का ग्रुप जब प्रैक्टिस फिनिश करता है, हेदर, वह लड़की जिस पर क्रिस का क्रश है, उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसकी तारीफ करती है। फिर वह कहता है कि वह उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। गेम के बाद क्रिस हेदर को किनारे पर उसका इंतजार करते हुए देखता है। वह उसके गेम की तारीफ करती है और उससे प्रोम के लिए पूछती है। वह इसे बिल्कुल स्वीकार करता है। जब वह मुड़ती है तो वह देखती है कि स्टिफलर क्रिस के सामने हेदर के लिए अपनी हरकतों से मजाक उड़ा रहा है। जैसे ही क्रिस हंसने लगता है, उसे इस पर विश्वास ही नहीं होता। बाद में वह विक्की से मिलता है और उसे टोर्नेडो तंग टेक्निक से उसे हेवन जैसा फील करवाता है। क्लास में जिम का ध्यान हमेशा नादिया पर होता है। जब क्लास खत्म हो जाती है तो नादिया जिम से हिस्ट्री का लेसन पढ़ने में मदद करने के लिए कहती है। बैले क्लास के बाद वह अगले दिन उसके घर जाती है और वहां अपने कपड़े बदलने के लिए उससे परमिशन लेती है। हेदर क्रिस से मिलने आती है। वह सीधे तौर पर कहती है कि उसने प्रोम के प्लान कैंसिल कर दिया है क्योंकि उसे लगता है कि वह बहुत बेवकूफ है। उसने देखा कि वह स्टिफलर के साथ उसका मजाक उड़ा रहा था। वह उससे अलग होकर तेजी से आगे चली जाती है। जिम फिर स्टिफलर को नादिया के बारे में बताता है। स्टिफलर ने उसे अपने कमरे में एक वेबकैम लगाने को बोला और नेट पर एक प्राइवेट लिंक को सॉर्ट करने और उन्हें वो लिंक बताने के लिए राजी किया ताकि वे सभी नादिया को उसके कपड़े बदलते हुए देख सकें। जिम तैयारी करने लगता है, तभी नादिया आती है। इस बीच उनके सभी दोस्त शो देखने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वह अपने कपड़े उतारने लगती है, जिम नादिया को देखने के लिए केविन के घर की ओर भागता है। बाद में नादिया कपड़े उतारने लगती है। लोग उसके बेहतरीन बॉडी को देखकर हैरान रह जाते हैं। जिम वापस अपने घर की ओर चला जाता है। वह अपने कमरे में जाने से पहले कुछ देर रुकता है और अंदर से उसके कराहने की आवाज सुनता है। केविन का फोन बजता है। शेरमन ने उसे फोन करके कहा कि जिम ने उस ईमेल को गलत तरीके से भेजा है। ये ईस्ट हाई डायरेक्टरी के हर एक मेल बॉक्स में चला गया, जिसका मतलब है कि स्कूल में हर कोई उन्हें देख सकता है। उसके बाद जिम आता है और नादिया उसके अचानक आने से चौंक जाती है। वह निराश महसूस करती है और घर वापस जाना चाहती है। जैसे ही वह उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, वह कहता है कि वह एडल्ट मैगजीन की तुलना में ज्यादा अनोखी है। जिम चौंक गया और हर कोई निराश हो गया क्योंकि नादिया के हाथ लगते ही उसका काम तमाम हो गया। अगले दिन स्कूल में सभी लोग हंस रहे थे। जिम को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ।
फिर वो बताता है कि शायद वह लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता। उसका मतलब है कि वह लड़कियों से बात नहीं कर पाता और जब वह उनसे बात करता है तो वह उसे और खराब कर देता है। निराश जिम ने आखिरकार एक गीक मिशेल को प्रोम में इनवाइट करने का फैसला लिया है। ये सुनकर वह खुश नजर आ रही हैं। क्रिस अपने पिता का स्टोव बंद कर रहा है। वह ऊपर देखता है और देखता है कि हेदर आ रही है। वह माफी मांगती है। फिर क्रिस उसके लिए एक हॉट डॉग बनाता है। वे ग्रेजुएट होने के बाद जो मेजर सब्जेक्ट्स लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्रिस कुछ भूल गया और पता चलता है कि उनका फाइनल लैक्रोस गेम उसकी सिंगिंग कंपटीशन के साथ ही शेड्यूल हो गया। वह हेदर से कहता है कि वह कंपटीशन में शामिल नहीं हो सकता और हीदर उसका बहुत साथ देती है। कहती है कि उसे वही करना चाहिए जो उसे खुश करे। वो उदास है क्योंकि वो क्रिस के साथ ही डुएट सॉन्ग गाना चाहती है। हेदर परेशान खोई हुई लग रही है। दूसरी ओर क्रिस अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए खेलता है, भले ही उसका ध्यान दूसरी ओर हो। फिर सभी खिलाड़ी किनारे की ओर भागते हैं और ब्रीफिंग के लिए कोच के पास इकट्ठा होते हैं। काफी सोचने के बाद क्रिस ने डुएट के लिए हेदर के साथ जुड़ने के लिए अपना लैक्रोस चैंपियनशिप खेल छोड़ने का फैसला किया। इस बीच हेदर ग्रुप के साथ स्टेज पर जाने का इंतजार करती है। फिर क्रिस आता है और वह उसे चूमती है। वे अपने डुएट सॉन्ग के जरिए फ्लर्ट करते हैं, हाथ मिलाते हैं और परफॉर्मेंस समाप्त करते हैं। जिम और केविन सहित दर्शक उत्साह से तालियां बजा रहे हैं। क्लास में विक्की केविन से कहती है कि वह उसके साथ सोना चाहती है। वह हैरान है। प्रोम शुरू होने लगता है। सभी छात्र अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं और स्कूल में एंटर करते हैं। केविन और विक्की एक साथ पूरी तरह से परफेक्ट हैं। क्रिस और हेदर मस्ती में डांस करते हैं। इस बीच जिम मिशेल के साथ डांस करने के लिए खुश नहीं है। केविन अपने दोस्तों को उस प्लान के बारे में याद दिला रहा है कि ग्रेजुएट होने से पहले वे वजिन नहीं रहेंगे और आज की रात उन्हें ये सब करना होगा। ऐसा लगता है जैसे क्रिस, पॉल और जिम को अब प्लान में कोई दिलचस्पी नहीं है और उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया है। एक और फैक्ट, शर्मन की वर्जिनिटी वाली बात केवल एक बकवास है। उसने इसे ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि उसके दोस्त इम्प्रेस हों। शर्मन की डेट ने बैंड का माइक्रोफोन अपने कब्जे में लिया और वहां सभी को बताया कि वह झूठा है। वह उसके साथ कभी नहीं सोई और फिर उसने सबके सामने खुद पर पेशाब कर लिया। जिम, क्रिस और पॉल केविन को स्टिफलर की पार्टी में शामिल होने के लिए जोर देते हैं। वह अभी भी दोषी महसूस करता है लेकिन आखिरकार वह सहमत हो जाता है। स्टिफलर की पार्टी में केविन विक्की को बेडरूम में ले जाता है। उस रात वो आखिरकार करीब आए। इस बीच क्रिस और हेदर झील के किनारे एक रोमांटिक रात बिताते हैं। वह उसे स्कूल खत्म होने से पहले अपनी वर्जिनिटी खोने की अपने प्लान के बारे में बताता है और उसे एहसास होता है कि उसे पहले उसकी इमोशन की परवाह करनी चाहिए। जैसे ही वह शर्माना शुरू करती है, एक पल के बाद उसका जोश और अधिक बढ़ जाता है और वे एक दूसरे में खो जाते हैं। संयोगवश पॉल की मुलाकात स्टिफलर की हॉट माँ से होती है। वह उससे पूछती है कि उसका पार्टनर कहाँ है। वह जवाब देता है कि वह अपनी डेट नहीं लाया। एक पल के बाद वह नशे में आ जाता है और वो उसकी तारीफ करता है कि वह बहुत हॉट है। वह सीधे उसे खींचती है और वे पूल टेबल पर चालू हो जाते हैं। जिम मिशेल की ड्राइवल में इंटरेस्ट बनाए रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उससे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह उससे पहले रिलेशन बनाने के लिए कहे। पता चला कि वो एक एग्रेसिव लस्टफुल लड़की है। अगली सुबह जब स्टिफलर अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है और दरवाजा खोलता है तो स्टिफलर अंदर आता है। वह जो देखता है उसे देखकर डर जाता है और फिर बेहोश हो जाता है।